तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 20 से लेकर 26 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसकी बात इस वीडियो में करने जा रहा हूं। अगर मैं सार रूप में कह दूं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ जीवन के क्षेत्रों में उतल पुतल मची हुई है। वो क्या उतल पुतल है, उसका विचार इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। तो पूरा देखना, लाइक भी करना, हाइप भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आपको किन दिनों में ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो यहाँ टाइम लिखा है। देखो 20 यानी कि दीपावली का दिन और 21 तारीख को सुबह 9:36 तक आपका टाइम अच्छा नहीं है। अब भाई ये पहले तो टाइम हम नहीं लिखते थे, क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे का राज आपको बताता हूँ। कई मित्र जो हैं, जो हमारा ये चैनल जो है राशिफल है, वो आउट ऑफ इंडिया से देखते हैं और उनका ये कहना है कि आप जो समय बताते हो वो तो इंडियन टाइम होता है, हमारे लिए क्या रहेगा, तो वो कैसे पता करें। तो भाई अब से हमने टाइम देना शुरू कर दिया है कि 20 और 21 को 9:36 तक आपका टाइम ठीक नहीं है, तो आप एक काम करें, इस टाइम को अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर ले, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे लिए समय कब तक नेगेटिव रहेगा। तो ये आपको बहुत अच्छी सुविधा है। आप अगर एनआरआई हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करें और हाइप भी करें इस वीडियो को। अब देखो, सबसे पहले आपका हेल्थ का देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए समय इतना बेटर नहीं दिखाता है, क्योंकि आपका जो राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है वो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस पावर थोड़ा वीक है, कमजोर है, तो उसकी नेगेटिविटी यहाँ थोड़ी दिखाई देती है, समस्या दिखाई देती है। तो ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करेंगे तो ये बेटर हो जाएगा। अब चेक करते हैं आपका कि आपके लिए ये जो दिन है 20 और 21 यानी कि लगभग ये 1.5 दिन है इस सप्ताह के, ये नेगेटिव रहेंगे, तो उसमें आपको सतर्क सावधान रहना है। इन दिनों में आपको जो है क्या क्या ध्यान देना है, मानसिक तौर पे कोई दिक्कत ना हो जाए, इस बात का ध्यान देना है। अब आर्थिक स्थिति पर आते हैं, तो आर्थिक मामले में आपके लिए जो है वो बेटर फल कहे जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका भाग्य आपके साथ है। खासकर भाग्य क्यों साथ है, क्योंकि बुध आपके खुद की राशि से और उसके बाद में जो है आपके वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो बुध दोनों राशियों में अच्छा फल प्रदान कर रहा है। तो चाहे जीवन में कितनी भी दिक्कत आए, भाग्य का साथ है तो सब बढ़िया है। तो धन के लेन देन में सावधानी रखनी है, लेकिन आर्थिक मामलों में भी भाग्य आपको बेटर फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुख में अनुकूलता जो है वो अच्छी दिखाई देती है। शनि फुल सपोर्ट आपको कर रहा है, माता पिता जो आपके हैं उनका अच्छा सपोर्ट यह दिखाई देता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करो तो उनकी राय ले लो और वो बहुत आपके जीवन में काम आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो भाई व्यापारियों के लिए समय जो है वो मिले जुले फल वाला है। जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। भाग्य अच्छा है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे बढ़ के कोई गलती कर दोगे तो फिर ये मत कहना मेरा समय खराब है। तो उपाय क्या करना है, उपाय बेटर ये, भगवान गणपति की पूजा आराधना करोगे तो उससे आपका जो है लाभ अच्छा रहेगा। तो आपको क्या इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति की आराधना से विशेष लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों की, तो नौकरी पैसा वालों के लिए 20-21 का दिन अच्छा नहीं है। अगर आप एमएनसी में जॉब करते हो तो दिवाली का टाइम भी रहेगा, छुट्टी नहीं होती है, सोमवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, तो आपके लिए ये टाइम जो है जो मैंने बताया उसमें सतर्क सावधान रहो। उसके बाद आपका टाइम जो है आगे मतलब 21 तारीख के बाद ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं व्यापारियों के लिए मतलब आपका वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, वो भी चेक कर लें। तो वैवाहिक सुख के मामले में ये सप्ताह सामान्य फल वाला बना हुआ है। आपको भाग्य का अच्छा फल मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अपने स्वभाव में थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जैसा पाप ग्रह लग्न में बुध सूर्य के साथ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी राशि में, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो पेशेंस लूज हो सकता है, इसकी वजह से धैर्य आपका जवाब दे सकता है। तो इसकी वजह से क्रोध की अधिकता में कहीं रिलेशनशिप प्रभावित ना हो जाए, इस बात का खास करके वैवाहिक सुख के मामले में ध्यान रखना है। अब ये फल मैंने आपको बताया आपकी राशि के आधार पर, लेकिन चूंकि तुला राशि के करोड़ों लोग हैं और सबके लिए ये एक जैसा रहे जरूरी नहीं है ना, तो हम इसको नक्षत्र के आधार पर चेक करते हैं। चित्रा स्वाति विशाखा ये 3 नक्षत्र होते हैं, इनमें जन्म लेने वाले व्यक्ति की तुला राशि होती है। श्रवण धनिष्ठा सदभिषा आपके कर्म और रोहिणी मृगशिरा आद्रा आपके भाग्य नक्षत्र हैं। तो सबसे पहले चित्रा वालों का चेक कर लें। चित्रा वालों के साथ क्या दिक्कत है कि सूर्य 24 तक नेगेटिव है, यानी कि आपको सूर्य ग्रह की नेगेटिविटी होने से आर्थिक मामलों में थोड़ी दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो चित्रा वाले जो लोग हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर ले। चित्रा यानी 24 तक आपको दिक्कत है, आगे सब ठीक हो जाएगा। श्रवण रोहिणी में कोई ग्रह नहीं दिखाई देता है। आगे चलते हैं स्वाति नक्षत्र में। अब स्वाति में वही सूर्य 24 के बाद आपकी नक्षत्र में आ रहा है, तो जो उपाय मैंने चित्रा वालों को बताया वही सेम 24 तारीख के बाद स्वाति वाले करेंगे, क्योंकि स्वाति वालों को दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल मामले में ज्यादा सतर्क सावधान रहना होगा।
धनिष्ठा और मृगशिरा जो आपके कर्म भाग्य नक्षत्र है उनमें कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। अब विशाखा में आते हैं, तो विशाखा में हम क्या देखते हैं कि एक तो मंगल भी ट्रांजिट कर रहा है और बुध भी ट्रांजिट कर रहा है। तो मंगल तो यहाँ पर नेगेटिव है और बुध पॉजिटिव है। तो विशाखा नक्षत्र में मंगल कैसे नेगेटिव है कि मंगल आपका मार्केस ग्रह भी है और धनेश भी है। तो आर्थिक मामलों में विशाखा नक्षत्र वालों को दिक्कत परेशानी ज्यादा रहेगी। अब देखो तुला राशि है, लेकिन चित्रा वालों के लिए फल अलग, स्वाति वालों के लिए अलग, विशाखा वालों के लिए अलग। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई राशि फल में जब तक डीप में नहीं उतरोगे, उसको पर्सनल नहीं करोगे, तो आपको सटीक फल प्राप्त नहीं होगा। तो विशाखा वालों के लिए समय जो है वो मंगल जहां दिक्कत दे रहा है, घाव दे रहा है, वहीं बुध उस पर मरहम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि बुध भी विशाखा नक्षत्र में है, तो बुध भाग्य को बेटर कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन भाग्य ढाल की तरह सामने खड़ा होगा और उस प्रॉब्लम को रोक लेगा और आपको बचा लेगा। ये सार है नक्षत्र फल का। उसके बाद आते हैं आपका लग्न क्या है। ये मैं आपको इसके आधार पर अपने फल को कैसे समझे, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ। जैसे बुध का हम देते हैं कि बुध आपका 2nd हाउस में गया 24 तारीख को, तो वो कैसा रहेगा? तो बुध उन लोगों को ज्यादा अच्छे फल देगा जिनका बुध कारक ग्रह होता है। बुध किसका कारक ग्रह होता है? वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। कई लोग क्या कहते हैं कि तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, नहीं, वो गलत कहते हैं। सिर्फ ये तुला राशि वालों का फल है। लग्न के आधार पर तो हम इसे मर्ज करके देख सकते हैं कि हमारा ये सप्ताह कैसा है। तो जिनकी तुला राशि है और जिनका लग्न क्या है, तो लग्न चेक कर लो। भाई वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ है, तो आपके लिए बुध का यहाँ पर शिफ्ट होना अच्छा है। ऐसे ही अगर आपका मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न है, तो आपके लिए जो गुरु शिफ्ट हुआ है अभी पिछले सप्ताह यहां से यहां पे, तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी। किसको? मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन को। तो इस तरह से अपने कारकत्व के आधार पर इसको जाने। अब भिन्नाष्टक वर्ग भी देख लेते हैं। बुध यहाँ आया है, तो 2nd हाउस में बुध पॉजिटिव होता है, तो 5, 6, 7 रेखाओं पर आया होगा, तो ज्यादा अच्छे फल देगा। ये कैसे जाने? तो देखो यहाँ एक चार्ट मैंने दिया है भिन्नाष्टक वर्ग का, इसको जूम करते हैं। यहाँ सूर्य का चार्ट है, ये सूर्य से लेकर और शनि तक 7 ग्रहों का भिन्नाष्टक वर्ग में विचार होता है। हम यहाँ पर एक बार सूर्य को काट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं बुध। मान लेते हैं बुध का भिन्नाष्टक है, लेकिन ये सबका अलग अलग होता है, अपना खुद का मत मान लेना, सबका अलग अलग होता है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि बुध अभी कौन सी राशि में आया है? 24 को वृश्चिक में। वृश्चिक में वो 5 रेखाओं पर यहाँ बैठा है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ ये रेखाएं हैं और ये राशियां लिखी है, ये रेखाएं लिखी है। तो 5 रेखाओं पर बैठने का मतलब बेस्ट है। मैंने जैसा वहां बताया था कि 5, 6, 7 पे होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। यही बुद्धि अगर यहाँ एक रेखा पे होता है, जैसे देखो धनु में यहाँ एक रेखा पर दिखा रहा है, तो नेगेटिव होता है। वापस यहाँ चलते हैं, तो भिन्नाष्टक सबका अलग अलग होता है, तो आप अपनी जन्म पत्री में खोल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 5, 6, 7 रेखाओं पर बुध है, तो अच्छे फल प्रदान करेगा। यानी कि अगर वो अपना मान लेते हैं कि अष्टक वर्ग है बुध का, तो अच्छे फल रहेंगे। तो भाई इतनी बढ़िया जानकारी वाली बातें बताई है, उपाय भी बताए हैं, इतना डीप में आपको राशिफल बताया, तो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप भी जरूर करना। और आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।